सो अब हम मूव ऑन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की तरफ। सो ये फर्स्ट आइसोलेट किया था माइकल फेरेडे ने इन 1825 एंड वो प्रोसेस था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का, जिसमें वेजिटेबल ऑयल की उसने की थी। वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बेंजीन का स्ट्रक्चर आइसोलेट कर लिया गया। इन 1845 बेंजीन वाज आइसोलेटेड बाय हॉफमैन थ्रू कोल्टार के थ्रू हॉफमैन ने कर दिया। एंड इन 1865 केक्यूल जो था उसने अपने ड्रीम से इंस्पायर होकर प्रपोज किया एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन विद अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड, जो उसको स्नेक वाला ड्रीम आया था कि स्नेक की तरह ये अपने आप पर ही कॉइल हो रहा है। सो ये स्ट्रक्चर्स ने दिए थे अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स के साथ, एंड जब वो रेजोनेट करता है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट हो जाती है। सो एक्सरे एनालिसिस ऑफ बेंजीन, इससे हमें क्या पता चला कि ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स वेदर सिंगल और डबल है, बट वो क्या 1.397 एक्सपोनेंट -10 मीटर या फिर 1.397 एंगस्ट्रॉम का ही बॉन्ड रखेंगे। बॉन्ड क्या था, बॉन्ड लेंथ, और सी एच बॉन्ड लेंथ जो होगी 1.09 एक्सपोनेंट 10 या फिर 1.09 एंगस्ट्रॉम। सो 1 एंगस्ट्रॉम हमें पता है 10 एक्सपोनेंट -10 के बराबर होता है, तो ए जो है इट्स डिग्री एंगस्ट्रॉम। एंड ऑल एंगल्स इन बेंजीन, जैसे ये सी एंगल और सी एच एंगल जो है 120 बॉन्ड डिफरेंस पर या बॉन्ड एंगल पर ही आएगा। फिर बात आती है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेंजीन में क्या था। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेंजीन में कार्बन एज वी नो कि 6 होता है इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर। सो 1s2 2s2 2s1 2s2 होगा एंड 2p3। 2s1 ही होगा क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट में आएगा। हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, एक कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड और उसी कार्बन के साथ एक पाई बॉन्ड। 1s and 2p orbitals are involved in sigma bonding, whereas 1p orbital is part of pi bonding which remains unhybridized. Pi bonding जो होती है unhybridized remain रह जाती है। So the nature of hybridization is 1s and 2p, sp2 है, so bond angle is 120 and shape जो होगी trigonal planar होगी। All atomic orbitals part of pi bonding, all atomic orbitals जितने भी present हैं उधर part of pi bonding है और empty remain unhybridized, जो empty रहेंगे वो unhybridized रहेंगे always। So 1s 2s2 2p2 can't form 4 covalent bonds। ये तो कार्बन एंड ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है, कार्बन एंड फिर एक्साइटेड स्टेट में आएगा 1s2 2s1 2p3 में। सो फिर ये बना सकता है बॉन्ड्स 1s प्लस 3p sp3 हाइब्रिडाइज हो जाए। 2 डिफरेंट एनर्जी सबशेल्स के अंदर ये प्रेजेंट है। सो इसमें कुछ भी नहीं है, सो हम इसमें बॉन्ड शिफ्ट करके एक्साइटेड स्टेट में लेके आते हैं। फिर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि दिखाया जा रहा है कि कार्बन अबव द कार्बन कार्बन रिंग में पहले रेजोनेटिंग हुई है, फिर बिलो द कार्बन हुई है, बिलो नीचे वाली चेन में। देन ये इसमें क्या नज़र आ रहा है कि पहले जो कार्बन 1 और 2 पे थे, अब वो कार्बन 2 और 3 हो गया, 3 और 4 वाले 4 और 5 पे चला गया बॉन्ड, 5 और 6 वाला 6 और 1 पे चला गया। सो हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखें, इट्स sp2 शिफ्ट, सही है, sp2 बॉन्ड है और इधर हेड टू हेड ओवरलैप में sp2 है। तो ये केक्यूल का स्ट्रक्चर था बेसिकली हेक्सागोनल रिंग की फॉर्म में। बेंजीन केमिकल प्रॉपर्टीज़, बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आता है कि इट डज नॉट डीकलराइज एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 को कलराइज नहीं करता एंड सैचुरेटेड बिहेवियर शो करता है, जबकि ये इसका एक यूनिक रिएक्शन का कह सकते हैं कि रिएक्शन में एडिशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों करा देता है।
सो एडिशन कैसे कराता है? एडिशन इज बाय H2 एंड X2 को एडिशन कराएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगी बेंजीन रिंग, जबकि HNO3 और H2SO4 में सब्सटीट्यूशन करा के ये एरोमेटिक बिहेवियर रिटेन कर लेगा अपना, रिंग इज रिटेन। बेंजीन शोज सैचुरेटेड बिहेवियर डिस्पाइट मल्टीपल डबल बॉन्ड्स। इतने डबल बॉन्ड होने के बाद भी ये सैचुरेटेड बिहेवियर शो करता है, जबकि हमने अल्कीन्स और अल्काइंस को एज अ अनसैचुरेटेड बॉन्ड देखा गया था उससे पहले। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन आर देयर फॉर सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन देखा जाए तो बेंजीन के सब्सटीट्यूशन है, बट वो एडिशन देता है। फिर इसको हमने देखने के लिए हमने इसको एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर विच इज़ बेंजीन विद 135 साइक्लोहेक्साट्राइन स्टेबिलिटी टेस्ट किया इसका, और बेंजीन इज डन थ्रू इट्स कंपैरिजन विद अ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल रिजेंबलिंग द बेंजीन, जो बेंजीन को रिजेंबल कर रहा है, उसको हमने कंपेयर किया। तो पहले कंपैरिजन में सिंगल बॉन्ड प्लस H2, इसमें सिर्फ एक सिंगल डबल बॉन्ड था, सो 119.5 किलो जूल पर मोल एंथैल्पी चेंज आया। दूसरे में -231.5 आया, जब दो डबल बॉन्ड आ गए। तीन में हमारे पास -358.5 किलो जूल पर मोल। इसमें डिफरेंस देखा जाए तो ज़्यादातर बढ़ रहा है। फिर बात आती है कि असली बेंजीन ने कितना दिया। ये और ये तो सेम ही है ना, काइंड ऑफ, बट ये इसको हमने हाइपोथेटिकल माना था, आइडियल स्ट्रक्चर है, एंड ये हमारे पास असली स्ट्रक्चर है। दोनों को करा तो इसमें जो बॉन्ड एंथैल्पी आई -208 आई, एंड दोनों का डिफरेंस जो था 150 किलो जूल पर मोल था। 150 किलो जूल पर मोल इसकी रेजोनेटिंग एनर्जी फिर निकली। वो लोअर अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर बेंजीन शोज, उसकी इतनी लोअर अमाउंट ऑफ एनर्जी होने की वजह से ही उसकी स्टेबिलिटी शो कर रहा है। फिर आता कि अदर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में क्या क्या था। सो एक क्लॉस का स्ट्रक्चर था लाइक दिस, उसने तो एक उसने एंड्स को ज्वाइन ही कर दिया था बिल्कुल ऐसे। सो ये क्लॉस का स्ट्रक्चर है। फिर दीवार का स्ट्रक्चर है, उसने एक बीच में लाइन दी एंड अल्टरनेट दो बॉन्ड्स शो कर दिए, बट लाइन शो करना वाज अगेन बहुत ही फजूल सा काम, बिकॉज इतना आ नहीं सकते क्लोज बॉन्ड्स ओवरलैप के अंदर। बेयर आर्मस्ट्रॉन्ग का ये था कि उसने कंसंट्रेट कर दिया था सिंगल पॉइंट के ऊपर, तो ये भी नहीं था, बट कैक्यूल का स्ट्रक्चर वाज द मोस्ट वैलिड वन, एंड उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, दूसरे स्ट्रक्चर से बहुत कम इंस्पिरेशन या फिर कंट्रीब्यूशन आई प्रॉपर बेंजीन के स्ट्रक्चर में। तो कंपैरिजन करें, अल्कीन के कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है 1.54, डबल बॉन्ड की 1.34, ट्रिपल बॉन्ड की अल्काइन की 1.20, एंड कार्बन कार्बन सिंगल और डबल बॉन्ड जो इन बेंजीन है 1.397 है, विच इज़ समवेयर इन बिटवीन दिस। फिर आती है कि एरोमेटिसिटी का टेस्ट कैसे किया जाए, क्योंकि एरोमेटिसिटी जो हमने बात की, अगर हमें कोई रिंग दी जाए, कोई अनयूजुअल रिंग, तो हम उसमें हकल रूल के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो एरोमेटिक है या नहीं है। सो ऑल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैव नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हर किसी के पास होंगे, एज अ मल्टीपल ऑफ 4n+2। सो 4n+2 इज नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, n इज इक्वल्स टू कैन ओनली बी अ होल नंबर। n जो है सिर्फ एक होल नंबर हो सकता है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जो हैं 3 हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे 6 होंगे। पाई बॉन्ड इज बेसिकली जो पैरेलल ओवरलैप में आ रहा है ना, हाफ क्लाउड के ऊपर हाफ क्लाउड के नीचे है, बट इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उसके डबल द अमाउंट होंगे। सो 4n+2 = 6, ये बेंजीन की बात कर रहे हैं। सो 4n = 6 - 2, और n एज अ होल नंबर 1 आ रहा है, तो एरोमेटिक है। अभी इसमें इस हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर को देखें, 4n+2, इसमें 4 पाई बॉन्ड्स आ गए। 4 पाई बॉन्ड्स मीन 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम इक्वेट करते हैं, 4n = 6, 6/4 = 1.5। 1.5 इज अ डेसिमल, होल नंबर नहीं है, डेसिमल में आ रहा है, सो नॉन एरोमेटिक होगा। फिर आगे बात करते हैं कि इसमें दो बॉन्ड आ गए, 2 पाई बॉन्ड्स इज इक्वल्स टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4n+2 = 4, 4n = 2, n = 1/2.5, नॉन एरोमेटिक। इसमें भी दो आ रहे हैं, 2 का मतलब 4,
फिर से वही एन इज इक्वल 0.5 नॉन एरोमेटिक। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कलरलेस लिक्विड होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 80.1 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम इसकी प्रेपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन आएंगे, सो डू वॉच दैट। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।